अभी भारतीय हो जाओ, अभी भारतीयता में आ जाओ, जहां थे वहां पर आ जाओ। अरे बड़े आनंद का देश है भारत, विश्व में कोई देश इतना आनंदित नहीं हो सकता। सफाई, सुरक्षा, चमक दमक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब हो सकते हैं बंधुओं, लेकिन संस्कार, संस्कृति, मानवता का व्यवहार ऐसा नहीं पाएंगे आप जैसा भारत में है। जय विश्व बंधु। बंधुओं, भारत माता का प्रसंग चल रहा है। आंखों में आंसू भर के भारत माँ पुकारती, भारत में अब कोई है क्या ससभानु भारती। बंधुओं, यहाँ से पहले हम बता चुके हैं, शिक्षा यहाँ व्यापार है, अन्याय न्याय है, सत्संग भक्ति भजन नहीं संप्रदाय है, पर्यटन स्थल मंदिर बने विलासी संत हैं, वैद्य व्यापारी बने साधु महंत हैं, ज्ञान ध्यान योग का वियोग हो गया। ज्ञान वह है जिससे व्यक्ति राष्ट्र में रहने वाले प्राणी सुख शांति और आनंद का अनुभव करके अपने गंतव्य परमार्थ को प्राप्त करें। पुरुषार्थ और प्रेम की जहां पर सरता बहे, वो ज्ञान नहीं है जिससे हर व्यक्ति असंतुष्ट, तनाव ग्रसित, दबाव ग्रसित, भय और चिंता में जिए, हम उसको ज्ञान नहीं कहते। ध्यान वह है कि हर व्यक्ति अपने लक्ष्य के लिए अपने कार्य को जो उत्तरदायित्व दिया गया है, मंचित बुद्धि अहंकार सबको लगाकर अपने पांचों इंद्रिय और विषय को लेकर के अपनी सामर्थ्य के साथ उस कार्य को परिणाम तक पहुंचाने की जो कला है, जो विधि है, हमें उसको ध्यान कहता हूं। योग है प्राप्ति, परिणाम, मिलन, जोड़। ये सभी बातें कहने के लिए भारत में रह गई हैं। योगियों का भारत बन गया, योग गुरु लाखों घूम रहे, लेकिन सही में ये नहीं है। इसलिए ज्ञान ध्यान योग का वियोग हो गया, अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। बंधुओं, आगे हम कह रहे थे प्रतियोगिता में भारत अब पीछे चला गया, योग्यता में भारत अब नीचे चला गया। अब यहां से आज शुरू कर रहे हैं प्रतियोगिताओं में। आप देख रहे हैं ना, जो विश्व में जितनी भी प्रतियोगिता होती है, एशिया महाद्वीप में होती है, भारत तो खैर भारत है, उसमें तो अपने जीत लो चाहे हार लो, कितना आपको उसका परिणाम मिल रहा है। औसत क्या है, प्रतिशत क्या है हमारी जीत का, वहां इस भारत भूमि के अनुसार है, भारत की जनसंख्या के अनुसार है, भारतीयता के अनुसार है, भारत की योग्यता के अनुसार है। अरे साहब, एक एक लोग यहां ऐसे थे जो 100-100 को भारी पड़ते। अब कहां, क्यों? एक हमने कविता लिखी है, उसको भी आगे सुनाएंगे कि खेलों में देखो कैसा अब खेल हो रहा है। खेलों में भी यहां खेल हो रहे हैं, जो पास होना चाहिए वो फेल हो रहा है। खेलों में देखो कैसा यहां खेल हो रहा है। वो लिखे हम प्रतियोगिताओं का, खेलों का भी लिखे। यह विषय है प्रतियोगिता में भारत अब पीछे चला गया, योग्यता में भारत अब नीचे चला गया। जिसको कहते थे विश्व गुरु, विश्व का गौरव, विश्व में बलवान समर्थ शक्तिशाली, वो अब कैसा हो गया, नीचे चला गया। ज्ञान और विज्ञान में स्थान नहीं है, भारत का विश्व मंच पर अब मान नहीं है। ऐसे ऐसे विज्ञान, हवाई जहाज उन्होंने चलाए हैं, ये टीवी मोबाइल उन्होंने चलाए हैं, ये सारे उपकरण जितने दिखाई दे रहे हैं, क्रिकेट उन्होंने चलाया है। अरे बंधुओं, जाने दो, आइएगा मंच पर, मेरे सामने चर्चा होगी इस विषय की कि इसके कहां कहां से आविष्कार हुए हैं। ये आविष्कार भारत में तो पहले हो चुके थे। मैं नहीं कहता किसी को
कि कौन क्या कर रहा है, सब अपने लिए अपना अच्छा करते हैं, लेकिन मेरा भारत इन सभी कार्यों को विलासता वालों को करके पहले छोड़ चुका था, क्योंकि विलासता विनाश की जननी है। विलासता ही मानव के पतन का कारण बनती है। इसलिए उन लोगों ने विलासता को पाकर के छोड़ दिया, फिर कहा हमसे, हमारे पूर्वजों से, उन भारतीयों से, मेरे भारतीयों प्रकृति के सानिध्य में रहना, प्रकृति के समन्वय में रहना, प्रकृति का तुम उत्थान करना, प्रकृति तुम्हारा उत्थान कर देगी, उस तरह का अपना जीवन बनाना। तो बंधुओं, ये भारत हमारे उन पूर्वजों ने सभी आविष्कार करके देख लिए थे आज भारत, लेकिन हम फिर भटक गए। ये चीज उन्होंने नहीं देखी थी, वो लोग अब उसको आविष्कार करके प्रसन्न हो रहे थे, लेकिन हम उसमें फिर पहुंच गए। नहीं जाना चाहिए। आ जाओ, अभी भारतीय हो जाओ, अभी भारतीयता में आ जाओ, जहां थे वहां पर आ जाओ। अरे बड़े आनंद का देश है भारत, विश्व में कोई देश इतना आनंदित नहीं हो सकता। सफाई, सुरक्षा, चमक दमक, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सब हो सकते हैं बंधुओं, लेकिन संस्कार, संस्कृति, मानवता का व्यवहार ऐसा नहीं पाएंगे आप जैसा भारत में है। इसलिए बंधुओं, ज्ञान और विज्ञान में स्थान नहीं है, भारत का विश्व मंच पर अब मान नहीं है। कौन पूछता है जी भारत को? अपने मन से बड़े बन लो, अपने मन से लड्डू खा लो, भटक लो इधर उधर को, वहां भागो, वहां भागो, वहां भागो, वहां भागो, वहां करते रहो विदेशों की यात्रा, जाते रहो दर दर पर। मेरा यदि यहाँ पर सब कार्य पूरा हो सकता है, मेरे आश्रम का पूरा संचालन हर व्यक्ति का पूरे आनंद के साथ हो सकता है, तो मुझे भागने की क्या आवश्यकता है? तीर्थ स्थान यात्रा करने के लिए, प्रवास के लिए, उनके लिए जाओ तो ठीक है, ये लेकिन यहाँ जाने दो, वह बात अलग की है। ज्ञान और विज्ञान में स्थान नहीं है, भारत का विश्व मंच पर अवमान नहीं है, या वेद शास्त्र ग्रंथ का उपहास हो गया। ये कैसी बात है बंधुओं? या वेद शास्त्र ग्रंथ का उपहास हो गया, अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। कैसे हो गया उपहास? क्या हो गया बंधु? या हमारी सरकार से लेकर के, समाज से लेकर, संप्रदायों से लेकर के, हिंदू समाज से लेकर के, सनातन की मैं बात नहीं कर रहा हूं, सनातन था, है, रहेगा, लेकिन मैं बात इनकी कर रहा हूं। वेद शास्त्र ग्रंथ, इनका उपहास बता रहा है। उपहास हो गया कैसे? लोग कहते जातियों का नाम नहीं लेना, इनके तो सभी ग्रंथों में जातियों का, रामायण, भागवत गीता सब में लिखा है। वर्ण की व्यवस्था की बात मत करना, लोग गाली दे रहे हो, वहां पर तो वर्ण व्यवस्था पूरी लिखी है, गीता में भी लिखा है, रामायण में भी लिखा है, महाभारत में भी लिखा है, भागवत में भी लिखा है। अरे कहना क्या चाहते हैं आप? अरे एक निर्णय तो करके दीजिए, इनको माना जाए कि नहीं? राम और कृष्ण की कथा करने वालों, वार्ता करने वालों, राम कृष्ण के आधार पर राजनीति करने वालों, एक बात तो बताइए, उसको मानते हो तो मानो, नहीं मानते हो छोड़ दो। इस तरह से कैसे? अपने मतलब भर के लिए मान लिया, हो राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जो उन्होंने कहा था, जो उनके शब्द हैं, कहां से जाने आप कृष्ण को? यदि ये ग्रंथ न होते, साहित्य न होते, इतिहास न होता, ये पुराण न होते, तो आप न जानते, और उनके माध्यम से जाने हो, उस गुरु परंपरा से जाने हो, तो जाने हो ना, तो उसको मानो। नहीं मान रहे, अपने मतलब उपहास कर दिए हैं। इन ग्रंथ वेद शास्त्रों का भी उपहास बना दिया गया है। यहाँ पर ज्ञान और विज्ञान में स्थान नहीं है, भारत का विश्व मंच पर अब मान नहीं है, यहाँ वेद शास्त्र ग्रंथ का उपहास हो गया, अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। भारत माता को कहा जा रहा है बंधुओं। प्रश्न है भारत माता का, आंखों में आंसू भर के भारत माँ पुकारती, भारत में अब कोई है क्या शशिभानु भारती। शशिभानु कह रहा है, भूलों से भूतकाल में
अंधेर हो गया, अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। उसका है यह वेद शास्त्र ग्रंथ का उपहास हो गया, अंधकार में अज्ञान के भारत ही खो गया। आगे कहा है बंधु, नीतिज्ञ भारत को यहाँ कोई नीति न जानी। नीतिज्ञ भारत को यहाँ कोई नीति ना जानी, शासक प्रजा दोनों ही करते अपनी मनमानी। ये भारत था नीतिज्ञ भारत। कैसा भारत, कैसा था, आप क्या कहेंगे? अरे इससे बड़ा कोई नीतिज्ञ था विश्व में या है? अगर भारत है तो नीतिज्ञ। इंडिया हिंदुस्तान की बात खत्म कर दो। नीतिज्ञ था ये भारत, पर यहां पर इसकी कोई नीति को समझा नहीं। नीति को भी अनीति लोगों ने बना दिया। शासक प्रजा दोनों करते अपनी मनमानी। बंधुओं, यहां से आगे अब हम शुरू करेंगे बाद में, अभी यहां पर करेंगे विराम। जय विश्व बंधु।